माँ सरस्वती के पावन चरणों में नमन करते हुए मैं महेंद्र नाथ सिंह आज कक्षा 11-12 के क्लास में प्रायिकता एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1-2 का हल आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक पासा फेंका जाता है। मान लिया घटना ई पासे पर 4 दर्शाता है और घटना एफ पासे पर सम संख्या दर्शाता है। क्या ई तथा एफ परस्पर अपवर्जी है? अपवर्जी घटना के बारे में आपको बताया गया है कि जब दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन में कोई अवयव मौजूद ना हो तो घटना अपवर्जी होती है। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं एक घटना घटित हो तो दूसरी घटित ना हो और दूसरी घटना घटित हो रही हो तो पहली घटित ना हो। यानी एक ही की घटित होने के बाद दूसरे की संभावना घटित होने की समाप्त हो जाए और दूसरा घटित हो जाए तो पहले की संभावना समाप्त है। तो ऐसी घटनाओं को हम अपवर्जी घटना कहते हैं। आपको इसके परिभाषा के बारे में बताया गया है, यहाँ फिर एक बार लिखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं परस्पर अपवर्जी घटना में ई घटित होगा तो उस समय एफ घटित नहीं होगा और जब एफ घटित होगा तो उस समय ई घटित नहीं होगा, अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 5 होगा। अब आता है पासे का परिदर समिष्ट एस 1 2 3 4 5 6 होगा। ई 4 दर्शाता है तो 4 हो गया। एफ सम अंक दर्शाता है, सम अंक संख्या दर्शाता है एफ, तो एफ हो गया 2 4 6। अब ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो गया 4। यहाँ ई इंटरसेक्शन इक्वल टू नॉट 5 है, अतः घटनाएं अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में हल हो गया कि अपवर्जी घटनाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक पासा फेंका जाता है, निम्न घटनाओं का वर्णन कीजिए। पहली घटना ये है संख्या 7 से कम आना। तो संख्या 7 से कम आने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है, अर्थात ये प्रतिदर्श समिष्ट है, सभी घटनाओं का संघ होता है अथवा निश्चित घटना है। ये घटना में से कोई ना कोई घटित होगी, निश्चित घटना है। फिर कह रहा है बी दूसरी घटना है 7 से बड़ी पासे में नहीं है। 7 से बड़ी संख्या का आना, तो 7 से बड़ी संख्या नहीं आ सकती क्योंकि पासे में 6 से बड़ी संख्या नहीं होती है। इसको हम असंभव घटना कहेंगे, ये 5 के बराबर होगा। सी घटना देखिए, तीसरी देखिए, 3 का गुणज हो तब 3 और 6, सी का मान होगा 3 और 6 का ये सेट होगा तो समुच्चय होगा। ऐसे में चौथी घटना डी संख्या 4 से कम है। 4 से कम का मतलब 1 2 3, ये डी हो गया समुच्चय 1 2 3, ये घटना हुई। पांचवा हो गया ई घटना 4 से बड़ी सम संख्या। 4 से बड़ी सम संख्या ई हो गई 6, 4 से बड़ी सम संख्या 6 आएगी। छठवां है जब संख्या 3 से कम ना हो। 3 से कम ना हो अर्थात 2 ना हो बाकी सभी हो, 1 2 छोड़ करके बाकी सभी हो, तब यह घटना हो गई 3 4 5 6। 3 4 5 6 का समुच्चय हो गया है। अब कुछ समुच्चय संक्रियाओं को का समाधान इसमें देना है। आइए देखिए क्या क्या समुच्चय संक्रियाएं बन रही हैं जिसका समाधान देना है। ए यूनियन बी क्या होगा? घटना ए 1 2 3 4 5 6, घटना ए आप देख रहे हैं। घटना बी जो है आपकी 7 से बड़ी पासे में नहीं, असंभव 5 है, तो बी इक्वल टू 5 है। देख लीजिए, इनका यूनियन बना दीजिए 1 2 3 4 5 6 यूनियन 5, फिर वही आ गया 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी इक्वल टू ए।
ये यूनियन बी बी ए के बराबर ही है, ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, तब 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। कोई अवयव कॉमन नहीं है इसलिए ये 5 हो गया। बी यूनियन सी देख लें, 5 यूनियन 3 6 बराबर 3 6। ई यूनियन एफ देख लीजिए, ई में 6 है एक तत्व, यूनियन बनाया गया 3 4 5 6 से, तो ये आ गया 3 4 5 6। डी यूनियन ई देख लीजिए तो 1 2 3 यूनियन 6 बराबर 1 2 3 6। ऐसे डी इंटरसेक्शन ई देख लें तो 1 2 3 इंटरसेक्शन 6 देखिए इसमें नहीं है इसलिए ये हो गया 5। डी और ई परस्पर अपवर्जी हो गए, जिसका इंटरसेक्शन 5 होगा वो परस्पर अपवर्जी घटना होगी, आपको बताया गया है। ऐसे ये माइनस सी, ए का मान लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, सी का मान लिख लीजिए 3 6, घटा दीजिए 3 6 कम कर दीजिए तो आ जाएगा 1 2 4 5। एफ डैश निकाल लीजिए, एफ डैश का मतलब है एस माइनस एफ। 3 4 5 6 का डैश हो गया एस माइनस 3 4 5 6 एफ बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 4 5 6 इक्वल टू 1 2। ई यूनियन एफ डैश बराबर होगा 6 इंटरसेक्शन 1 2 इक्वल टू 5। ये आपका पहला और दूसरे सवाल का हल था। अब आता है तीसरा सवाल और चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का हल देखिए। एक परीक्षण में पासे की एक जोड़े को फेंकते हैं, एक परीक्षण में पासे के एक जोड़े को फेंकते हैं, और उन पर प्रकट संख्याओं को लिखते हैं। और उन पर प्रकट संख्या को नोट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्णन कीजिए। निम्न संख्याओं का वर्णन कीजिए। इस संख्याओं शब्द को हटा दीजिए, यहाँ हो गए घटनाओं का।
तो इसका पहला देखिए क्या है, फर्स्ट ये है प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो। प्राप्त संख्याओं का योग 8 से अधिक हो। एक घटना देख लीजिए क्या हो सकती है। अगर पहले पासे पर 1 आता हो और दूसरे पर 7 आवे तो 8 होगा, लेकिन पासे में 7 संख्या नहीं होती है, इसलिए 1 का जो युग्म होगा वो नहीं होगा, ये 5 होगा, यानी 1 7 5 होगा। अब आता है 2, पहले पासे पर मान लीजिए 2 आता है तो दूसरे पर 6 आएगा, 2 6 का युग्म होगा पहला। दूसरा युग्म बनेगा 3 और 5 का, तीसरा युग्म होगा 2 6 3 6 3 5 8 और 4 4 का बनेगा, 8 हुआ, 5 3 का बनेगा, 8 हुआ, 6 2 का बनेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यह जो बनेंगे। किसी भी पासे पर 0 संख्या नहीं आएगी, ना 1 आएगी, दूसरे पर 7 नहीं आएगी, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से 2 से आना शुरू होगा, 2 पर जा करके देखिए 2 से आना शुरू हुआ फर्स्ट पासे पर, अंतिम पासे पर 2 पर जाकर ये समाप्त हो जाएगा। ये 8 से अधिक, तो घटना ए की विवेचना ये होगी। लेकिन विवेचना में 8 से अधिक है, सॉरी 8 नहीं है बल्कि 8 से अधिक है। 8 से अधिक आने के लिए क्या होगा, 8 न आवे 8 से अधिक आवे तब होगा 3 से 3 3 6 3 6 9 4 5 9 5 4 9 6 3 9। फिर आएगा 5 4 4 5 5 4 तो हो गया, 6 3 3 6 हो गया, 5 4 4 3 और अब 8 से अधिक, तो ये देखिए सभी संख्याएं 8 से जोड़ने पर अधिक होंगी। इसके बाद अगला देखिए जो बनेगा आपका 4 6 6 4, देखिए ये 10 हो रहा है, 6 4 10 6 4 10, यानी पहले पासे पर 4 आया, दूसरे पर 6 आया, पहले पर 6 आया तो दूसरे पर 4 आएगा, ऐसे में 10 हो रहा है ये। तो 10 के ये जो हुए, फिर 5 5 पर आएगा, 5 5 10, 5 5 के बाद 6 4 आ चुका है,
5 5 के आगे 5 6 6 5 और 6 6। देखिए इसमें सब 6 से, इसमें सब 8 से अधिक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 युग बने हैं। तो ये 10 युग्म जो हैं इनका योग 8 से अधिक मिला है। तो ये घटना ये हो गई, इसको पोस्टर बंद कर दीजिए, क्योंकि 8 या 8 से अधिक, 8 से अधिक लाना है, 8 नहीं लाना, ध्यान किया है। यहाँ सब पढ़िए 8 से अधिक, तो 3 से शुरू होगा, 3 6 से। तो ये अंकों का वो हो गया। दूसरा देख लें, दूसरा क्या कह रहा है ये बी, घटना बी क्या है आपकी, दोनों पासों पर संख्या 2 प्रकट हो, दोनों पासों पर कम से कम, दोनों पासों पर संख्या 2। दोनों पासों पर संख्या 2 का प्रकट होना। देखिए सवाल में त्रुटि है, इसमें देख लिखिए कम से कम एक पासे पर, कम से कम एक पासे पर संख्या 2 प्रकट हो। तब क्या होगा, ये कम से कम एक पासे पर संख्या 2 प्रकट हो। तो 2 का स्थान निश्चित हो गया। मान लीजिए पहले पासे पर 2 प्रकट होता है, तो दूसरे पर 1, फिर 2 प्रकट होता है, दूसरे पर 2, फिर 2 प्रकट होता है पहले पर, तो दूसरे पर 3, 2 4, 2 5, 2 6, एक युग्म बनाए। अब आता है कि दूसरे पर 2 प्रकट हो, पहले पर 1 हो जाए, तो 1 2 हो जाएगा, 2 2 2 2 तो लिखा जा चुका है, 2 3 होगा, 2 4, 3 2, 3 2, 4 2, 4 2 प्रकट हो, फिर 5 2, 6 2। ये देखिए क्या होगा, 11, 6
6 का स्क्वायर डिवाइड 1 क्या होगा? नहीं, 6 गुणे 2 माइनस 1 यानी 12 से 1 कम 11। तो ये 11 योग बनेंगे इसके। फिर तीसरी घटना क्या है? प्रकट संख्याओं का योग कम से कम 7 है और 3 का गुणज है। दूसरी शर्त है सी प्रकट संख्याओं का योग 7 है और 3 का गुणज है और 3 का गुणज है। यह है आपका शर्त है। इसका समष्टि बनाइए, क्या बनेगा? योग 7 योग 7 नहीं है, 7 से कम है, क्योंकि 7 कभी 3 का गुणज नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखा जाएगा 7 से कम दिया है। योग 7 से कम हो और 3 का गुणज हो और 3 का गुणज हो बराबर। कैसे होगा देख लीजिए। पहला जुग, पहले पासे पर 7 से कम संख्या 6 होती है, जो 3 का गुणज है। तब पहले पासे पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 5, दूसरे पर 1। देखिए ये 3, इसका योग 3 से भाज्य है। अब पहले पर 2 होगा तो दूसरे पर 4 होगा, पहले पर 4 होगा तो दूसरे पर 2 होगा। फिर पहले पर 2 हो, दूसरे पर 1 हो, पहले पर 1 हो, दूसरे पर 2 हो, ये भी 3 का गुणज है। 2 1 3, 3 का गुणज है, जो 7 से कम है।
अब कह रहा है कौन सी घटना परस्पर अपवर्जी है, कौन सी घटना परस्पर अपवर्जी है। अर्थात दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ फाई हो, दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ फाई है। ये देखना है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इजकल ए और बी में कौन सा कॉमन है। देखिए 3 6 4 5 5 5 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आई है। देख लीजिए घटना ए घटना बी का क्या है, कोई भी जुर्म आपस में समान नहीं, तो जुर्म समान नहीं है तो ये इंटरसेक्शन भी परस्पर अपवर्जी है। ऐसे दूसरी घटना देख लें, बी इंटरसेक्शन सी निकाल लें, ए इंटरसेक्शन सी नॉट, पहले ए से निकालें दोनों, ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू देखिए ए इंटरसेक्शन सी में जो हम देखेंगे तो 2 1 1 2 2 1 आपका बी वाले में 2 1 है, 1 2 है, 2 4 है, 4 2 है, 1 5, ये हो गया जुग 2 1 1 2। देखिए दोनों हैं, बी और सी में मिला लीजिए, 1 5 5 1, ये अपवर्जी नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं। अब आता है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में मिला लीजिए। हाँ ए इंटरसेक्शन सी देखेंगे जब आप, तो ये इंटरसेक्शन में देखिए 1 5 5 1 2 4 4 2 2 1 2 1 कोई नहीं है, ये भी फाई है, ये भी परस्पर अपवर्जी। देख लीजिए ये इंटरसेक्शन सी भी परस्पर अपवर्जी है, ये इंटरसेक्शन बी भी फाई है, दोनों फाई हैं, तो दोनों परस्पर अपवर्जी हैं। बी इंटरसेक्शन सी आप निकालिए तो आएगा आपका 2 1 1 2 2 1 1 5 5 1, ये नहीं अपवर्जी।
ए पर ये परस्पर बी और सी परस्पर फर्जी नहीं है। बी और सी परस्पर फर्जी नहीं। इंटरसेक्शन सी अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का। तीन सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। तीन सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। मानी घटना तीन चित्र दिखना। माना घटना तीन चित्र दिखना को ए, दो चित्त और एक पट दिखना बी। दो चित्त एक पट दिखना बी तथा तीन पट दिखना सी। तीन पट दिखना सी से और घटना पहले सिक्के पर चित्र दिखना को डी। पहले सिक्के पर चित्र लिखना डी है। बताइए इनमें कौन सी घटनाएं हैं। बताइए इनमें कौन सी घटनाएं हैं। बताएं इनमें कौन सी घटनाएं हैं। घटनाएं क्या हैं? परस्पर अपराधी,
दूसरा सरल मिश्र। देखिए सवाल आपका है, 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। माना घटना 3 चित्त दिखना ए, 2 चित्त 1 पट दिखना बी, 3 पट दिखना सी, और घटना पहले सिक्के पर डी दिखना, पहले सिक्के पर चित्त क्या दिखना, चित्त चित्र दिखना डी है। बताएं इनमें कौन सी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी है, सरल है या मिश्र घटना। तो इन घटनाओं को पहले आप निरूपित करें। प्रतिदर्श समिष्ट लिखे, हाल में लिखा प्रतिदर्श समिष्ट एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्के को एक ही बार उछालना, दोनों एक ही बात है। तब प्रतिदर्श समिष्ट आ जाएंगे आपके 2 की घात 3 = 8। संख्या देख लें आप, 3h HH 1T HTT HTH THH अब आएगा HTT THT TTH TTT। ये 8 प्रतिदर्श समिष्ट आपके होंगे 2 की घात 3 पर। प्रतिदर्श समिष्ट के बिंदु आपको दर्शित कर दिए गए हैं। इसको आप पीछे भी लिख चुके हैं। अब पहली घटना ए पर विचार करें, 3 चित्त। 3 चित्त, घटना ए बराबर HH 3 चित्त एक घटना हो गई। बी घटना देख लिए, 2 चित्त 1 पट, बी घटना आएगी। 2 चित्त होगा 1 पट होगा। खोज लें इसमें 2 चित्त कौन है। डबल एच वाला है, डबल एच वाली घटना 1 पट हो गई। HTH हो गया। THH हो गया। ये 3 प्रतिदर्श बिंदु आप 3 बिंदु आ जाएंगे आपके बी में। इसमें 2 चित्त 1 पट है, देख लीजिए 2 चित्त 1 पट। घटना से भी कुछ कह रहा है, उसको देख लेते हैं। 3 पट दिखना,
घटना सी आपके आए 3 पट दिखेगा, अर्थात तीनों टी हो गए। आपके तीनों घटनाओं के वो जो अवयव हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, दर्ज कर दिए गए हैं। अब अपवर्जी है या सरल घटना है, जिसमें एक अवयव हो वो सरल घटना है, अर्थात सी क्या है, सरल घटना है। देखिए ये सी सरल घटना। बी हो गई मिश्र घटना। एक से अधिक अवयव हैं बी में, घटना बी में अवयव की संख्या एक से अधिक है, 3 है, तो ये मिश्र घटना हुई। तीन चित्त वाली घटना इसमें देखिए एक अवयव है, सरल घटना है। तो ए और सी सरल और बी जो है मिश्र घटना। डी की स्थिति आप देख लीजिए क्या है। वहाँ जरा बी वाली स्थिति देखा जाए। देखिए समुच्चय डी आपका आएगा, अगर आप पहले सिक्के पर चित्त दिखना, डी घटना देख लीजिए पहले सिक्के पर, तो पहला चित्त जहाँ हो उसको लिख लें। तो पहला एच यहाँ भी है, डबल एच टी में भी पहला चित्त है, एच टी एच में भी है और एच डबल टी में भी है। ये 4 घटनाएं डी देख रहे हैं, डी में 4 बिंदु हैं जो ये आपका मिश्र घटना ये भी है। तो 2 सरल 2 मिश्र घटनाएं आपको मिली। अब अपवर्जी कौन है, ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ये इंटरसेक्शन बी नॉट यूनियन इक्वल टू ए और बी से कोई अवयव कॉमन है, देख लें। यहाँ डबल ट्रिपल एच है, यहाँ ट्रिपल एच नहीं है, तो कोई अवयव कॉमन नहीं, फाई है। तो ये मिश्र क्या हो गया, ये अपवर्जी है। ए बी अपवर्जी है। देखिए एक चीज मिल गया, ए सी ए इंटरसेक्शन सी, ए भी देखिए फाई है, और देख लीजिए ए से जो कुछ बनता है, ए से डी देखिए, ए बी ए सी ए डी, ए इंटरसेक्शन डी इजकल टू
ट्रिपल एच 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 इजकल टू नॉट 5, अपवर्जी नहीं है। अपवर्जी यानी ए और डी घटना अपवर्जी नहीं है, ए बी ए सी अपवर्जी है। तो दोनों फाई हैं तो अपवर्जी है, डी के साथ ए अपवर्जी नहीं है। आगे देखिए बी और सी के साथ, देखिए बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू, इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, बी और सी के साथ फाई है और क्या है, बी और डी डबल एच टी एच टी एच एच टी एच डबल एच टी। यानी बी इंटरसेक्शन डी ये है डबल एच टी एच। देखो इसके इंटरसेक्शन में अवयव हैं, तब इजकल टू नॉट 5। देखिए ऊपर वाला अपवर्जी है, अपवर्जी नहीं है। डी इंटरसेक्शन सी फाई है, देख लीजिए। ऐसे में बी और सी घटना अपवर्जी है, बी इंटरसेक्शन डी नॉट फाई है, ये घटना अपवर्जी नहीं है। सी इंटरसेक्शन डी देख लीजिए, अब आया है सी इंटरसेक्शन डी इजकल टू, देखिए कोई अवयव विराम नहीं है, फाई है, ये भी अपवर्जी है। आपको मिल गया है ए बी ए सी, ए बी और ए सी अपवर्जी है, ए डी अपवर्जी नहीं है, बी और सी अपवर्जी हैं, बी और डी अपवर्जी नहीं है, सी और डी भी अपवर्जी घटना है। आपका एक तीसरा सवाल इस तरीके से है, अब ए बी सी तीनों देख लीजिए, तीनों की क्या स्थिति है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इजकल टू फाई है, ये अपवर्जी हैं। ए बी सी में कोई भी अवयव, देखिए ए बी सी ये दोनों घटना अपवर्जी हैं, तो अर्थात ए बी सी में कोई अवयव कॉमन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी अपवर्जी है।
इस तरीके से तीसरा और चौथा का हल आपको मिल गया।